तो क्लास 9 के एसओई विद्यार्थी जितने भी हैं, कहने का मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को वेलकम है दोस्तों एक नई वीडियो में। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि आज 7 दिसंबर है और जितने भी लोग आज स्कूल गए थे उनका आज है सो रियल टेस्ट हुआ था, है ना। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि आज आप लोग का सब्जेक्ट था साइंस यानी कि विज्ञान। तो दोस्तों इसका आज हम लोग आंसर की वीडियो लेकर के आ गए हैं। आंसर की वीडियो दोस्तों इसलिए लाते हैं ताकि आपका जो है सो कन्फर्म हो जाए कि आप कितना क्वेश्चन आंसर सही कर पाएँ, कितना क्वेश्चन आंसर गलती कर पाएँ। ठीक है, तो जितने भी लोग सुबह की वीडियो में हमें देखे थे उन सभी को बता दें कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन बताया था थोड़ा अलग अंदाज में बताया था मैंने, और लेकिन सारे क्वेश्चंस यहाँ से थे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग सारे आंसर्स को मिलाते हैं और आप लोग जरूर बताइए दोस्तों कि आप लोग कितना में कितना सही करके आए हैं। यानी कि आपका जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना आप क्वेश्चन सही करके आए हैं ये आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नए बच्चे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यार से जरूर कमेंट कीजिएगा अपना कि आप झारखंड से किस जिले से हमें देख पा रहे हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं और जो लोग हमेशा चैनल पर बने रहते हैं उन सभी को दिल से थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों आपको लेकर के आ गए हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर वाले के पेज में। जैसा देख रहे हैं आपको इधर का जो पेज दिख रहा है ना, ये पेज आपका क्वेश्चन वाला है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं CM SOE मॉडल स्कूल लिखा हुआ है। और ये दोस्तों ये क्या है, ये आपको दिख रहा है इधर आपका जो है सो ये आंसर वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर है, सॉरी आंसर वाला पेपर है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जो लोग हमें सुन पाए थे सुबह सुबह क्लास में उन सभी को याद होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, वाट, जूल, टेस्ला और ओम। तो पता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बी। ठीक है, यानी कि कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, आप लोग मालूम ही है। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो बी वाले करेक्ट है, जो लोग सही करके हैं बी काफ़ी करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि बल और विस्थापन सदिश राशि है ना। और इसका ऑप्शन क्या, कार्य क्या है, स्केलर यानी कि अदिश राशि, वेक्टर सदिश राशि, और सी ना तो अदिश ना तो सदिश, और डी केवल एक संख्या में। दोस्तों तो बी का 2 का आंसर क्या होगा, देख रहे हैं 2 का आंसर जो है सो दोस्तों ए हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 मिनट क्या हो गया ये, हाँ 2 का आंसर क्या है, 2 का आंसर देख रहे हैं ए, है ना। चलिए 2 का जो ए किए हैं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो हवा में, जल में, लोहा में और निर्वात में। आपको पता है कि हवा में और जल में और लोहा मतलब ठोस में ये ध्वनि माध्यम ये बना सकती है, चल सकती है, बट निर्वात में नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है ना, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं क्या है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी एक गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज और स्थितिज दोनों और शून्य, है ना। तो 4 का आंसर देखिए क्या है, 4 का मुझे लगता है सी होना चाहिए, गतिज और स्थितिज दोनों, है ना। इस पर कन्फ्यूजन था सुबह सुबह, आपका क्लियर हो गया कि दोनों हो सकता है, दोनों होगा। ठीक है, गाड़ी गति में है लेकिन आदमी स्थिति में है, मतलब स्थिर है, तो दोनों ऊर्जा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर, किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड मीटर प्रति सेकंड। आइए इसका आंसर देखते हैं। देख रहे हैं 5वां का आंसर क्या है, 5वां का आंसर ए है ना, ए, ऑप्शन नंबर ए। 6ठा का क्या है दोस्तों, डी। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का दोस्तों सही मात्रक क्या है, ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, मीटर। अब चलिए 6ठा देखते हैं। क्या 6ठा क्या है कि ध्वनि के प्रबलता और मृदुता निर्भर करती है किस पर, आयाम पर और आवृत्ति पर और वेग पर और तरंग दैर्घ्य पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 का आंसर डी था ना, इसका डी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या देख पा रहे हैं, 7 में है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग और अवास्तव्य तरंग और अनुभवित तरंग। तो देखिए 7वां का आंसर क्या होना चाहिए, देखते देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, 7 का आंसर ए है ना, 7 का ए है। तो दोस्तों 7 में ए क्या दिया हुआ है, श्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं दोस्तों। 8 देख रहे हैं क्या है कि ध्वनि का परावर्तन होता है चिकनी सतह पर, खुरदरी सतह पर, पानी की सतह पर और इनमें सभी। तो चलिए 8वां का आंसर देखते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर क्या है, डी है ना, यानी कि सभी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या था दोस्तों, सभी, इनमें सभी, यानी कि साउंड यानी ध्वनि परावर्तन का सतह बनाती है चिकनी को भी, खुरदरी सतह को भी, पानी को भी और इनमें सभी हो जाएगा, इसलिए, है ना। चलिए 9वां प्रश्न देख रहे हैं। 9वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से,
पानी से, भोजन से, हवा से और मिट्टी से। तो मैंने आपको बताया था सुबह कि ये मिट्टी सॉरी क्या बोलते हैं इसको, भोजन हो जाएगा, है ना, फूड। तो 9 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं है कि नहीं। देख पा रहे हैं 9 का आंसर क्या दोस्तों, 9 का आंसर ये गलती लिख दिया, 9 का 6 कर दिया, यानी कि 9 का बी होगा, ठीक है, ये बी को लिखना चाहिए था, 9 का बी हो जाएगा। और दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां का सी देख रहे हैं ना, क्या है सी। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां का क्या था। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया है, कहाँ चला जाता है जी, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का प्रबलता अधिक होगा, है ना। तो यानी कि कार हॉर्न, गिटार का नहीं होगा, ढोलक का नहीं होगा, बांसुरी का नहीं होगा, कार हॉर्न मैंने पढ़ा था सुबह। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आंसर मिल गए हैं, तो आप लोग बताइए कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं। अब आते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यानी 11वां प्रश्न क्या है कि ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम क्या है ना। आइए इसका आंसर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग कि ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम क्या है दोस्तों, वायु है। क्या है, वायु। मैंने बताया था सुबह आप लोग को याद होगा। चलिए 12 प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। 12 प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि हाँ क्या लिखा हुआ है कि निम्न से संबंधित आवृत्तियों का सीमा क्या है। अनाश्राव्य ध्वनि, अनाश्राव्य तरंग का सीमा क्या है, और परा ध्वनि का तरंग का परा ध्वनि तरंग का सीमा क्या है ना। तो चलिए 12 का आंसर करते हैं जल्दी जल्दी। देख रहे हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया है। देखिए, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, है ना, इन ऑडिबल साउंड। इन ऑडिबल साउंड यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए वाला को डिफाइन कर रहा है और बी वाला को डिफाइन कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा साउंड इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की बात कर रहा है और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए हमारा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। 13 में क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था ना वो था ये वाला, अनश्राव्य ध्वनि यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को बोलते हैं क्या, लेस देन नहीं, लेस देन मतलब नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को बोलते हैं क्या, अनश्राव्य। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि क्या बोलते हैं, ये पराध्वनि, ठीक है। चलिए 13 प्रश्न देख पा रहे हैं क्या। 13 नंबर प्रश्न में हमारा पूछ दिया है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतरण होते हैं, ठीक है। आइए 13 का आंसर देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों। लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स, ठीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं ना तो हमारे मांसपेशियों में रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मशीनी ऊर्जा में, ठीक है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। एंड देन फॉर्म दिस एनर्जी द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल गेट काइनेटिक। और यही बोल सकते हैं आप कि रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या किए, यांत्रिक ऊर्जा बदल करके और फिर साइकिल को फिर जो सो गतिज ऊर्जा में ले आते हैं, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि 3 एनर्जी यहाँ पे काम किया। हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी है, ठीक है, फिर जो पेंडल मार रहे हैं तो साइकिल में जो एनर्जी आ रहा है वो गया मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सॉरी। और उसके बाद फिर जो है साइकिल चलने लगा, उसका जो टायर में उसका व्हील्स में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉरी हाँ ठीक है 14 तो ही है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 20 मीटर लंबा है, तो खेत को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या किया हुआ है ना। दोस्तों देख पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है, यानी कि वर्क, यानी कि आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस। चलिए देखिए क्या है, तो 140 न्यूटन बल लगाया, यानी कि फोर्स के लिए दिया 140 गुना, और डिस्टेंस कितना है आपका 20 मीटर है, तो कितना हो गया 2800 जूल। हमने सुबह भी कराया था, आप लोग को बताया था, है ना। तो आपका 2800 जूल इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि खेत में जो किया गया कार्य है वो 2800 जूल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में विभेद करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। आंसर क्या हुआ इंग्लिश में, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं फिर आपको बताते हैं हिंदी क्या होगा। देखिए वर्क मतलब कार्य, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। जब कोई वस्तु गति में आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर मतलब जब कोई वस्तु पे बल लगाया जाता है तो गति में आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर कार्य किया गया है। और कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों,
जूल होता है। ठीक है, अब एनर्जी को डिफाइन करते हैं यानी ऊर्जा को। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही यहाँ क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और द यूनिट ऑफ पावर एनर्जी इज ऑल्सो जूल, यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, यानी कि दोनों को जे से दिखाते हैं, जूल है ना। और शक्ति क्या है दोस्तों, तो पावर द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी कि हर एक इकाई में आप जो काम कर रहे हैं वो करने की क्षमता जो है आपको, वो क्या शक्ति है। और इसका जो मात्रक है यानी ऐसा यूनिट इसका जो है क्या वाट है, डब्लू। ठीक है, चलिए, और 15 का हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं 16 प्रश्न, यानी कि हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए हमारा 16 प्रश्न क्या है दोस्तों, कि एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के निकट वायु में संपीड़न तथा विचलन कैसे होता है। देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा किया दोस्तों, देखना कि 16 का क्या किया हुआ है, आर सी आर आ क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंपोजिशन लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, देखिए अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन यानी कि सी एंड क्या है, टैबफ्रैक्शन यानी आर इन अ मीडियम। ठीक है, तो 16 का आंसर ये था दोस्तों। चलिए 16 का आंसर आप लोग देखिए, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अगले वीडियो बताऊंगा, ताकि और क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, और यहाँ तो आप लोग कंफर्म कर लें अपना, है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना क्या सही हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सबको जोहार, सभी को शुभ संध्या, सभी को नमस्कार।